अस्सलाम वालेकुम, we're going to be doing some past review questions of inequality जिसमें बेसिक inequality तो क्वेश्चन उसके नहीं होंगे लेकिन उसकी शेडिंग किस तरह होती है, that's the majority of the questions that are usually asked. So we're going to be starting off with some 5 different types of questions. We've got one in which we have to identify कि ये लेटर कौन सा multiple constraints या conditions के बाद कौन सा लेटर है जो उस रीजन में आता है. Then we've got a question upon finding the other two inequalities, कुछ inequalities given है और एक और क्वेश्चन है which has मल्टीपल साइडेड शेप, उसमें हमने चंद इनइक्वालिटीज गिवन है, वी हैव टू टेल द अदर वन. तो बेसिकली मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है वो शेडिंग का ही आता है. लेट्स गो बैक एंड डू दिस वन बाय वन. हियर वी गो. दिस क्वेश्चन सेज give the letter of the region defined by each of the inequalities. X is greater than 0, y is greater than 0, y is less than 1 and y is less than 4 minus 2x. अब बहुत ज़रूरी है कि you should be able to assess कि कौन सी इक्वेशन कहाँ है. X is greater than 0 whenever you have a symbol for instance like this, तो ये हमेशा एक रीजन बताता है, ठीक है. एंड whenever you have this symbol is equals to 0 तो ये हमेशा एक लाइन बताता है. तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम वो लाइन तो डिफाइन कर लें जिसके बाद हम कह सकें कि अच्छा लाइन से राइट लेना है, लेफ्ट रहना है, ऊपर या नीचे. तो सबसे पहले इस लाइन को डिफाइन करते हैं. x इज ग्रेटर देन 0, दैट बेसिकली मीन्स कि हमने डिफाइन करनी है x इज इक्वल टू 0. x इज इक्वल टू 0 कौन सी लाइन होती है? So the x-axis. दैट्स y इज इक्वल टू 0. ये आपने हमेशा याद रखना है. अच्छा है कि आपने ये पॉइंट आउट कर दिया कि बिल्कुल इसके ऑपोजिट होता है. x इज इक्वल टू 0 इज y एक्सिस एंड y इज इक्वल टू 0 क्या होगा? X-axis. x एक्सिस. वेल डन. ठीक है. अब x इज इक्वल टू 0 हमने डिफाइन करना है, दैट्स द y एक्सिस. अब y एक्सिस से वो कह रहे हैं किधर रहना है? Right side. राइट साइड पे. why इज दैट? So because उसके बाद 0. हाँ, बेसिकली उसका मतलब है कि यहाँ से x इज ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब है कि कौन कौन से नंबर्स आते हैं x इज ग्रेटर देन 0 में. 1 के ओहो अपॉलॉजीज, हमारा x इज ग्रेटर देन 0 में 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है. एवरी नंबर विच इज ग्रेटर देन 0 इज ऑन द राइट साइड ऑफ द x एक्सिस. 1 2 3 4 हमारा सारा जो डेटा है वो ऑन द राइट साइड पे, ठीक है. सिमिलरली लेट्स डू द अदर शेडिंग विच इज y इज ग्रेटर देन 0. अब सबसे पहले y इज ग्रेटर देन 0 से ज़रूरी है कि हम पहले आइडेंटिफाई कर सकें कि इक्वेशन कौन सी है, दैट्स लाइन कौन सी है. तो दैट वी नो इज द x एक्सिस. X-axis. अब इससे ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब है? डू वी हैव टू स्टे अबव दिस लाइन और बिलो? Sir, above the line. अबव. परफेक्ट. तो हमारी अब ये लाइन है y इज इक्वल 0 इज द x एक्सिस, उससे अबव रहना. तो लेट्स चूज another color. We have to stay above this line. Done. अब let's go down and y is less than 4 minus 2x. y is less than 4 minus 2x. इसके लिए आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होना बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए क्योंकि आपको समझ आनी चाहिए कि ये कौन सी लाइन है. y is less than 4 minus 2x. इसको यहाँ लिख लेते हैं. y is less than 4 minus 2x. रिमेंबर कहा था कि जब भी इस टर्म का साइन हो सबसे पहले इज इक्वल टू में चेंज कर लो. इसको इज इक्वल टू में चेंज कर लेते हैं टू अंडरस्टैंड कि ये कौन सी लाइन की बात हो रही है. अब व्हाट शुड आई डू, एनी आइडिया? So the formula y is equals to mx plus c. तो वो तो यूज करके ये इक्वेशन बनती है ना, ये तो अच्छा. बनी हुई है. तो आई वुड प्रेफर टू इधर पुट x इज इक्वल टू 0 और X is y इज इक्वल टू y is 0. equals to 0. उससे मुझे पता चल जाएगा इसके x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट क्या है. तो यहाँ पे कर लेते हैं. x इंटरसेप्ट निकालने के लिए आई राइट y इज इक्वल टू 0, ठीक है. Yes, sir. तो 0 डाला और 4 minus 2x and minus 4 is equal to minus 2x and minus 4 over minus 2, what will that give us? Sir, 2. 2. x is equal to 2. अब आप बताओ कि x is equal to 2 पे कौन सी लाइंस हैं जो कट कर रही हैं? एक ये Sir, a and f. और एक ये. इन दोनों में से एक है. अभी हमने फिगर आउट नहीं कर सके हम करेक्टली कि कौन सी. अब दूसरा कॉन्सेप्ट हम क्या करेंगे, हम अभी हमने x इंटरसेप्ट निकाला है, y इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं. तो यहाँ पे I'll solve it over here. Y is equals to 4 minus 2x. Same thing. अब मैं y इंटरसेप्ट निकाल रहा हूँ तो I'll write what is equal to 0? X is equals X is equal to 0. Perfect. Y is equals to 4 minus 2 into 0, which is how much? to 0. Y is equals to 4. Y is equals to 4.
तो भाई वो कौन सी लाइन है जो यहाँ से और यहाँ से गुजर रही है? A and F. दिस वन. So this has to be y is equal to 4 minus 2x, this one. I think I should label it too or mark it. ये मार्क कर दिया, ठीक है. Now the question was, इससे less, y is less than 4 minus 2x, where should we stay? Above this line? कहाँ पे इस y की वैल्यूज देखो, y की वैल्यूज कहाँ पे इस लाइन से कम है, नीचे या से ऊपर? Below the line. बिलो द लाइन. परफेक्ट. अब तीसरा हमारा जो कंडीशन है वो कह रहा है कि इस लाइन से नीचे रहना है. अब इसको भी शेड कर लेते हैं. लेट्स ट्राई शेडिंग इट इन पिंक. कौन सी जगह है जहाँ पे आपको तीनों कलर नजर आ रहे हैं? यहाँ पे ग्रीन भी है, Yes. यहाँ पे वो ब्लू भी है जो नीचे किया हुआ था, और यहाँ पे ये पिंक भी आ गया. आई हैव टू इरेज दिस इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि नीचे कौन कौन से लेटर्स हैं. तो कौन से लेटर्स थे यहाँ पे? Sir, A A and and F. I'll shade it in. We had to stay here below this orange purple line, right? We had to stay above the x-axis, above the we had to stay above the x-axis. We had to stay on the right of the y-axis. और एक और कंडीशन भी थी. वो कंडीशन क्या थी? Y हमने less ये than- लाइन ही नहीं पढ़ी. दैट इज स्टे बिलो दिस. हमने ये लाइन को स्टडी नहीं किया. y इज लेस देन 1. सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे. y इज इक्वल टू 1. दैट इज दिस लाइन, इससे नीचे रहना था, तो दैट एक्सक्लूड्स ए. अब हमने सिर्फ ये पार्ट है f. तो दिस इज द आंसर, ओनली f. चलें, लेट्स गो बैक एंड डू दिस क्वेश्चन. y इज ग्रेटर देन 1. आई वुड वांट यू टू राइट दिस क्वेश्चन डाउन so that you can help me out. y is greater than 1, y is less than x minus 2, and y is less than 5 minus x. अब इस क्वेश्चन के लिए I would once again point out what the equations are. Once I pointed them out, then I'll do them shading. So what is the first equation? Y is more than 1. Y is greater than 1. I think we've already done that. Yes, sir. Y इसको erase कर लेते हैं. Y is equals to 1, ये हमारी लाइन है. इससे ऊपर रहने, right? Yes, sir. Because the question says greater than 1. We'll try to stay above it. Which area would we choose? This one. Yes, sir. What's the next equation? Y is less than x minus 2. What will we do for that? सबसे पहले हम उसका क्या साइन चेंज करेंगे? Yeah, equals to Is equals to y is less than, y is equals to x minus 2. Now what next? हम उसको फिगर आउट करने के लिए क्या निकालते हैं? sir, Y intercept. अब y इंटरसेप्ट और x इंटरसेप्ट. वेल डन. इसका x इंटरसेप्ट y, इसका पहले x इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं. Yes, sir. तो आप y को 0 डालोगे. Yes, What do we get? x minus 2, X is equals to equals to 2. तो 2,0, एक तो ये हमारा पॉइंट आ गया, एंड दूसरा हमें y इंटरसेप्ट निकालना है, तो x इंटरसेप्ट निकालना है, तो So minus 2. y इज इक्वल टू माइनस 2. ये हमारा इसका y इंटरसेप्ट आ गया. अब वी डोंट इवन हैव द ग्राफ वेयर y इज इक्वल टू माइनस 2, तो हम जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग इसको एक्सटेंड कर देंगे थोड़ा सा नीचे. कहीं यहाँ पे होगा -1 और -2. कौन सी लाइन है जो यहाँ पे जाके कट करी है? ये वाली. Yes. ठीक है. So this is the line that they're talking about. Does the question say stay below it or above it? Below it. Below it. Y is less than x minus 2. So we have to stay below this now. ठीक है. पहली लाइन ने बताया y is equal to 1 से ऊपर रहना, दूसरी ने बताया इससे नीचे रहना है. What does the third equation tell you? Y less than, बताओ. 5 minus 5 minus x. Perfect. लेस देन 5 माइनस एक्स के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है? लेस देन का साइन रिमूव करके equals to. y लेस देन 5 माइनस एक्स, y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स. अब व्हाट शुड आई फाइंड? Sir, x intercept. x इंटरसेप्ट. और लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द y इंटरसेप्ट. उसमें x को 0 इक्वल पुट करना होता है. ठीक है. हमारा ये आ गया y इंटरसेप्ट. which line cuts the y axis at 5? This one. Yes, sir. तो ये यकीनन यही लाइन होगी that they're talking about, because there is no other line which is cutting y axis at 5.
and the question says to stay below it. If you try to stay below it, we have to stay here. yes sir तो अब आप नोट करो, I'll zoom in. आपने इस लाइन से ऊपर रहना है, ठीक है, इस लाइन से नीचे रहना है, और कौन सी लाइन थी, sir वो 5 ये वाली लाइन, yes sir इससे नीचे रहना है. तो what letter are we going to shade, what area are we going to shade which has the letter E E? Perfect. If you could quickly confirm that as well. yes sir C E, perfect. चलें जी, this is another question, June 2014, P1 question number 5. इसमें भी what are we given? We've been given some values over here. Here we go. The shaded region is defined by three inequalities. एक, दूसरी और तीसरी, ये लाइंस हैं, इनइक्वालिटीज नहीं. इनइक्वालिटी होती हैं जब आप ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगा दो. वन ऑफ दीज इज दिस, राइट ऑन द अदर टू. अब सबसे पहले आप ये कैसे फिगर आउट करोगे कि ये कौन सी इनइक्वालिटी है? x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू की जगह sir equals to इक्वल टू. अब आप इसका पहले कोई y इंटरसेप्ट निकालें तो x 0 डाल देंगे. yes sir एंड व्हाट इज द y इंटरसेप्ट? 4 तो ये अगर पॉइंट आ गया तो इट हैज टू बी दिस लाइन, राइट? yes sir तो लेट्स मार्क दैट. इसको मार्क कर लेते हैं कि दिस इज y x प्लस वाई इज इक्वल टू 4. नाउ द क्वेश्चन सेज x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 4. डू वी हैव टू स्टे बिलो दिस लाइन और अबव? below the line बिलो दिस लाइन. और अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है कि तो x भी साथ लिखा हुआ है तो आप इसको रीअरेंज भी कर सकते हो एंड यू कैन राइट इट एज y इज equals इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4. अब इन टर्म्स ऑफ y आ गया, ठीक है. अब ये लाइन का इसको रीअरेंज करके यूं भी लिख सकते हैं. अब इन टर्म्स ऑफ y आ गया. अब आपको क्वेश्चन कह रहा है कि इससे नीचे रहना है, ठीक है. तो ये जगह होगी और आपको नजर आ रहा होगा कि ट्राइंगल भी इसके नीचे शेड हुआ है. दिस वाज जस्ट टू असेस कि ये लाइन है कौन सी. तो वी बीन गिवन दिस लाइन, आई शुड मार्क दैट एज वेल. ये हमारे पास ऑलरेडी गिवन है. वो हमने कौन कौन सी फिगर आउट करनी है? वी नीड टू फिगर आउट दिस लाइन कि ये कौन सी है, एंड वी नीड टू फिगर आउट ये लाइन कौन सी है. दिस इज इजियर वन. इसको पहले कर लेते हैं. ये कौन सी लाइन है? इसकी इक्वेशन क्या होगी? sir X x is greater than इक्वेशन इसकी x इज इक्वल टू 1 x is और equals to 1 इनइक्वालिटी आप सही बता रहे थे, x इज greater or equal to 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1. शाबाश. तो एक हमने इनइक्वालिटी अपना आंसर लिख लिया, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. व्हाई? बिकॉज वी आर सपोज टू स्टे टू द राइट ऑफ इट. क्योंकि ये जो ट्राइंगल शेड हुआ है इसके राइट पे है ना. yes sir हमने इससे बताना है कि हमें इससे रीजन ऊपर चाहिए. पर्पल वाली से उन्होंने खुद बता दिया था कि इससे रीजन नीचे चाहिए. वो हमसे फिगर आउट कर रहे थे कि ये जो लाइन उन्होंने मेंशन की हुई है ये है कौन सी. हमने वो फिगर आउट कर लिया, हमें नजर आ गया अच्छा वो कह रहे हैं इस लाइन से नीचे. ये क्वेश्चन कैसे क्या होगी, इसको कैसे फिगर आउट करेंगे? एनी क्लू? sir rise over run राइज ओवर रन से उसकी एम की वैल्यू निकल आएगी. और वाई एम की वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं. व्हाट आर दोस? so y intercept and gradient शाबाश. तो आई विल इरेज majority of these so that we know what we're talking about. अब इस लाइन एल में हम कोई से दो पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं. एक ये कर लेते हैं और एक ये कर लेते हैं, ठीक है. अब आप y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 भी करते हो. yes आई प्रेफर कि एट दिस लेवल यू शुड नो राइज ओवर रन क्या होता है. ये राइज है और ये रन है. आपको एक पॉइंट ले लो, इसको लेट्स लेबल इट पॉइंट 1, लेट्स लेबल इट पॉइंट 2. तो पॉइंट 1 से 2 पे जाने के लिए हाउ हाई डिड यू गो? one box वन बॉक्स. m इज इक्वल टू राइज ओवर रन, ठीक है. वन बॉक्स अप एंड हाउ फार डिड यू ट्रेवल? 2 टू 1/2, ठीक है. तो आई विल बी एबल टू राइट नाउ कि y इज इक्वल टू 1/2 x. और c किसे कहते हैं? so y intercept y इंटरसेप्ट. वो देख के पता चल रहा है कितना है? 1 1. हमारी इक्वेशन बन गई. ज़रूरी हमने याद है कहा था कि इक्वेशन इनइक्वालिटी बताने के लिए इक्वेशन बताना ज़रूरी है. वी हैव दैट इक्वेशन नाउ. दिस इज आवर लाइन. टू इन ऑर्डर टू शेड दिस पार्ट डू वी हैव टू स्टे अबव दिस लाइन और बिलो? sir above the line अबव द लाइन. y is greater or equal ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ एक्स प्लस 1, ठीक है. हमारी दो इनइक्वालिटीज थी. एक हमारा आंसर ये आ गया और एक आंसर ये आ गया, राइट. yes sir वी हैव अ सिमिलर क्वेश्चन ओवर हेयर. इसमें कुछ थोड़ी सी चीज़ें एक्स्ट्रा भी हैं, बट लेट्स डू दिस. फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए. कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आई थिंक यू हैव अ प्रीटी गुड हैंग ऑफ इट. ए जो है इज द वाई इंटरसेप्ट या एक्स इंटरसेप्ट? y intercept वाई इंटरसेप्ट. वाई इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करते हैं?
कौन सी वैल्यू को 0 के इक्वल पुट करते हैं? x. x. हमने ये उठाया, यहाँ लिखा Yes, और sir. x की वैल्यू को हमने 0 कर दिया एंड वी सॉल्व दैट, वी गेट 13/3 विच इज 4.33. तो आपको नज़र भी आ रहा होगा 4 से थोड़ा सा ऊपर है और 5 से नीचे है, तो ये 4.33 ही लग रहा है. अब आपने लिखना है इसको इस तरह है 4 1/3, बिकॉज 3 जो है दैट्स अ रिकरिंग डेसिमल, तो आपको कितनी दफ़ा लिखोगे. प्लस अगर आप राउंड ऑफ करोगे तो देयर इज अ चांस यू माइट नॉट मैच द 3 सिग्निफिकेंट फिगर रूल. जस्ट राइट इट एज लाइक दिस. द सेकंड क्वेश्चन सेज द शेडेड रीजन इज डिफाइंड बाय 5 इनइक्वालिटीज. शेडेड रीजन कौन सा है? ये वाला. Yes, sir. इसमें 5 इनइक्वालिटीज हैं. 5 इनइक्वालिटीज के लिए जरूरी है कि 5 हमारे पास इक्वेशन हो. Equations हो. एक ये, 2, 3, 4 और ये 5. ठीक है. उनमें से कौन कौन सी उन्होंने दी हुई है? x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 6. हमें उन्होंने इजी वाली दे दी है विच इज y इज इक्वल टू 6, सॉरी, y इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू 6. अब y इज लेस देन इक्वल टू 6 है, ये देखो, इट इज y इज लेस देन इक्वल टू 6. तो y से जब भी आपने नीचे रहना है किसी वैल्यू से दैट्स लेस देन, और x की वैल्यू से जब कभी कोई कम रहना है, फॉर इंस्टेंस x की वैल्यू 6 है उससे पीछे रहना है, तो यू हैव टू गो ऑन द लेफ्ट. तो हमारी ये दो तो हो गई. अब आपने ये बतानी है कि इससे राइट जाना है या लेफ्ट, शेडेड रीजन कहाँ पे, और इससे राइट ऊपर जाना है या नीचे. तो फिर एंड पे हम ये करेंगे. सो सबसे पहले वुड यू बी एबल टू फिगर आउट कि ये इक्वेशन है क्या? Yes, sir. X is equals to 1. परफेक्ट. ये ऊपर लिखी हुई है x इज इक्वल टू 1, ये हमारी लाइन है एंड वी हैव टू स्टे टू द Right side. राइट साइड. x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. तो हमारी एक आंसर तो ये हो गया. हम इसको यहाँ पे साइड पे लिख लेते हैं, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. दूसरी लाइन, लेट्स डू द इजियर वन फर्स्ट. ये कौन सी लाइन है? दिस वन. So y is equals to 2. y is equals to 2. And do we have to stay above it or below it? Above it. So So y is greater than equal to 2. शाबाश, y is greater than equals to 2. लास्ट कौन सा रह गया हमारी लाइन? ये वाली. A to B. एंड आई थिंक वी ऑलरेडी हैव दैट. ये रही, ये लाइन थी ना, Yes, sir. बिकॉज इफ यू रिमेंबर ये 4 1/3 या 4.33 इसका इंटरसेप्ट निकला था. तो दिस इक्वेशन हैज टू रिप्रेजेंट दिस, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. Yes, sir. तो हमारे जो लास्ट आंसर है, डू वी हैव टू स्टे अबव दिस लाइन और बिलो? So above. Above. So while I write this, can you please check the answer? 3y plus 2x is greater than equal to 13. Now those of you watching the video, you might be wondering कि ये greater than equal to का साइन यहाँ क्यों लिखा है, y को सब्जेक्ट क्यों नहीं बनाया? It does not matter. It does not matter. आप इसको as it is लिख दो और ग्रेटर देन का साइन डाल लो, या अब y को सब्जेक्ट बना लो. सब्जेक्ट किस तरह बनेगा? 2x वहाँ जाके माइनस हो जाएगा और 3 सारों से डिवाइड हो जाएगा. इट वुड स्टिल बी रिप्रेजेंटिंग द सेम थिंग. और मार्क्स स्कीम में आंसर्स में प्रेफर्ड होता है कि आपका जो इक्वेशन है जो आप डिफाइन करे हो वो फ्रैक्शंस में ना हो व्हेन यू राइट द इनइक्वालिटी साइन. ठीक है. व्हाट डू आई मीन बाय दैट? कि अब ये इसी इक्वेशन को मैं यूं लिख रहा होता तो इट वुड हैव बीन 3y इज इक्वल टू -2x प्लस 13, देन इट वुड हैव बीन -2x प्लस 13 ओवर 3, और फिर मैं क्या करता, इस साइन को ग्रेटर देन इज इक्वल टू में चेंज करता. इस तरह प्रेफर्ड नहीं होता, आंसर का फॉर्मेट इस तरह प्रेफर्ड होता है. इफ यू अंडरस्टैंड इट गुड इनफ, इफ यू डोंट तो ये भी इज नॉट रॉन्ग, राइट? इज दिस आंसर करेक्ट? Yes, sir. परफेक्ट जी. लास्ट पार्ट, दे सेइंग द पॉइंट P इज इनसाइड द शेड रीजन. जो अभी हमने R जो 5 साइडों से शेड हुआ था, 5 कंडीशन से, 5 लाइनों से, उसके अंदर एक पॉइंट P है. वो कह रहे हैं ए पी की लेंथ एज लार्ज एज पॉसिबल अगर हो तो पॉइंट P कहाँ होगा? For that we'll have to erase this. Here we go. Point P has to be somewhere over here, right? That's what the question is saying. Yes, sir. कहाँ पे होगा जहाँ पे उसकी लेंथ P की सबसे ज़्यादा हो? तो if I write P over here, I can write P over here, here or here. Where would the length AP be the biggest? एक ये है, एक लेंथ ये है, एक लेंथ ये है, एक ये है. ठीक है, अगर इसको स्ट्रेट जॉइन कर दिया जाए, या एक ये है. Just by the looks of it, you can see this is the longest line. Yes, sir. So this has to be P. 6, 2. 6, 2. So those are some basic questions of, this is what we're going to write down over here, 6 and 2.
और यहाँ पे ये हमारा आंसर है से प्रीवियस पार्ट का. लेट्स राइट दैट ओवर हियर. ये आपकी 3 इनइक्वालिटीज़ हैं इस क्वेश्चन की. ठीक है. These were some basic questions regarding inequality shadings. If you do not understand anything, or if you have some any other question regarding some inequality past paper questions, do throw a message. I'll try to make a video of that as well. I hope it made sense. Khuda Hafiz and take care.